नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज़ में स्वागत है। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं सोने चांदी के भाव अब यहाँ से आगे कहाँ तक जा सकते हैं। कहीं ना कहीं भाव सोने का अगर हम देखें तो $3,000 के ऊपर वहां पर लगातार बना हुआ है। तो क्या ये $3,000 के ऊपर बना रहेगा या इसमें गिरावट देखी जाएगी? और अगले हफ्ते बहुत बड़ा इवेंट है टैरिफ का, तो उसकी वजह से क्या कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एलकेपी से जतिन जी हैं। जतिन जी नमस्ते, स्वागत है आपका। नमस्कार वीरेंद्र जी। जतिन जी, जो पिछला इंटरव्यू हमने आपके साथ किया था उसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। और सर, अभी कैसे देख रहे हैं भाव आप? वीरेंद्र जी, मुझे थोड़ा सा रेंज बाउंड कारोबार लग रहा है फॉर द नेक्स्ट 1 वीक एटलीस्ट। ये रेंज बार इसके रहेगा क्योंकि टैरिफ का जो अपडेट है अब 2 अप्रैल को रहने वाला है। उसके पहले जो भी डेटाज है आई थिंक वो मोर और लेस प्राइस्ड इन है। इस हफ्ते जो भी डेटाज आने वाले हैं, स्पेशली जीडीपी के डेटा कह लीजिए यूएस की तरफ से, और कोर प्राइस इंडेक्स जो इन्फ्लेशन का थोड़ा बहुत हिंट दे देता है, उसका जो अपडेट्स रहेगा वो मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा मार्केट को हिलाएगा यहाँ से गोल्ड का। ऊपरी स्तरों पर मैं रेंज बाउंड देख रहा हूँ। 3050 से लेकर 3060 का एक मेजर रेजिस्टेंस फॉर्मेशन है। साथ ही साथ में 3000 से लेके 2990 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन है इमीडिएट बेसिस पर। ये एक शॉर्ट टर्म रेंज हो गया। बड़ी बड़ी रेंज जो है वो कहीं ना कहीं 3100 से लेकर के लोअर एंड पर अगर हम देखने जाएंगे तो 2950, ये रेंज है 150 पॉइंट की बड़ी रेंज के हिसाब से। तो जब तक ये छोटी रेंज में ट्रेड कर रहा है तब तक इसके अंदर रेंज में ही मैं देख रहा हूँ प्रोडिक्शन फॉर द नेक्स्ट 1 वीक। तो अभी टैरिफ्स का कैसे इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? क्योंकि कई बार उसमें हो, मतलब मुझे जितना मैं देख पा रहा हूँ या एनालिसिस कर पा रहा हूँ या मेरा ऑब्जर्वेशन है कि एक साथ तो जी पूरा जी। रेसिप्रोकल टैरिफ आने वाला नहीं है। कुछ कंट्रीज छूटेंगे, कुछ के ऊपर लगेंगे, कुछ प्रोडक्ट छूटेंगे, कुछ की डेडलाइन आगे बढ़ेगी। तो वो अनसर्टेनिटी कायम ही रहने वाली है। मोरलेस ये अनसर्टेनिटी वाला ही वर्ड है टैरिफ्स को, जो इसके साथ में जो एक साथ ही साथ में जो वर्ड उसके साथ में लगाना चाहिए, टैग या हैशटैग जो भी जाएगा वो अनसर्टेनिटी के साथ ही जाएगा इसके साथ में। क्योंकि जितना अपडेट्स टैरिफ्स को लेकर के यूएस की तरफ से आता है, उसी के सामने अन्य देश के सामने भी आ जाते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ्स को अगर कह लीजिए। और अगेंस्ट में जो यूएस के जो टैरिफ जिनको लाना है वो भी सामने आके बैठ जाते हैं, क्योंकि जब तक इसका कोई अपडेट दोनों तरफ से मिलकर एक परसेंटेज पे डिसाइड नहीं होगा तब तक ये थोड़ा बहुत खींचते जाएगा टैरिफ का जो ये अपडेट्स है। और अब जो ये यूएस की तरफ से ट्रम्प की जो रेसिप्रोकल टैरिफ है कि जितना आप लगाएंगे उतना ही मैं उसके सामने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा, तो मुझे लग रहा है 2 अप्रैल के पहले जिन जिन देशों के साथ में उनके संबंध अच्छे हैं, जैसे कि भारत भी हो गया, तो वो पहले इसके बारे में डिस्कशंस करेंगे। और कहाँ तक रिड्यूस करना चाहिए भारत को यूएस के टैरिफ्स पर, या यूएस को कितने एडजस्टमेंट के साथ इस पे बेस बनाना चाहिए। तो ये सब अपडेट्स जो है मुझे लग रहा है मार्केट के अंदर ऑफ द रिकॉर्ड ये चलते रहेंगे उनकी तरफ से, और 2 अप्रैल को इसकी अपडेट शायद आना शुरू कर दें। तो ये 2 अप्रैल तक तो मुझे लग नहीं रहा है कि बहुत बड़ा कुछ इसके अंदर गोल्ड के ऊपर कुछ नेगेटिविटी से इम्पैक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये टैरिफ जितना अनसर्टन रहेगा उतना ही गोल्ड के लिए ये बेनिफिटेड है। जितना गोल्ड का जो रेंज बाउंड कारोबार रहेगा उतना बेस जो है फॉर्मेशन बनता जाएगा, लेकिन टैरिफ्स अगर थोड़े से क्लियरिटी अगर आनी शुरू हो जाएगी तो गोल्ड जो है वो उसको थोड़ा सा डिस्काउंट करना शुरू कर सकता है। तो ये एक टैरिफ की वजह से जो उसका इम्पैक्ट रहेगा उसके बारे में मैं बता रहा हूँ पहले। और जो पीस टॉक्स हो रही है सर, उनका भी कुछ छोर दिखता हुआ नहीं दिख रहा है। जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रम्प पहले प्ले कर रहे थे इस इवेंट को, पर जी वो इवेंट उस तरह से सामने, जिसको आप कह सकते हैं, पूरी तरह से फोकस नहीं हो पाया। ना ही रशिया माना ना, और यूक्रेन ने भी हमला किया उसके बाद से। जब से पीस टॉक का पूरा हुआ उसके बाद यूक्रेन ने भी हमला किया, फिर रशिया ने हमला किया। तो वो कहीं पीस टॉक भी अनसर्टेन, उसके साथ भी टैग जुड़ा ही हुआ है। करेक्ट करेक्ट, मतलब गोल्ड के लिए क्या ये 3 4 फैक्टर्स जो हैं वो ड्राइविंग फैक्टर्स बने हुए हैं। जिस तरह से टैरिफ जो है अनसर्टेनिटी का ड्राइवर है, पॉजिटिविटी के साथ में जा रहा है। बीच में पी स्टॉक्स ट्रू स्टॉक्स जो है वो थोड़ी गर्मी में थे, लेकिन उसके बाद विवाद के बाद भी फिर भी थोड़ी बहुत क्रॉस फायरिंग की वजह से ये फिर से गोल्ड को पॉजिटिविटी के साथ में मिल रहा है। तो एक व्हाइट फ्लैग प्रॉपरली रेज होना ये तभी होगा जब दोनों ही साइड से एक सर्टन अमाउंट ऑफ टॉक्स जो है न्यूट्रल वे से शुरू हो। आई थिंक एफर्ट्स जरूर हैं, बट आई थिंक उनके जो नंबर्स होंगे वो शायद मैच नहीं कर पा रहे हैं कि जितना एग्रीकल्चरल साइड से या मॉनेटरी साइड से उनको जो एक दूसरे को
सपोर्ट चाहिए, या अगेंस्ट में जितना जो भी जा रहा है यूक्रेन के अगेंस्ट में, उनको जितना अपने अगेंस्ट से उनकी तरफ जो लाना है पॉलिसीज को, उन उसके चक्कर में ये जो है वो डिले हो रहा है। और जहां तक यूएस का इसके अंदर पीस टॉक के बारे में, बस इसके अंदर आने के बाद अगर उसको सॉल्व नहीं कर पाता है तो कौन करेगा। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि इसको पीस टॉक में कन्वर्ट करना ऑन पेपर ये बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे चलते हुए इसके अंदर कुछ पॉजिटिविटी के साथ में एंड अप हो कॉन्वर्सेशन जो है वो। क्योंकि गोल्ड जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रेजिलियंस दिखा रहा है 3060 के आसपास के लेवल्स के आसपास। शायद यही है कोशिश की पी स्टॉक्स जो है वो एक कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो कन्वर्जन है सिर्फ कॉन्वर्सेशंस का, वो एक मोड़ रुक ले, और साथ ही साथ में गोल्ड को थोड़ा सा उसका एक जो है वो बेनिफिट मिलना शुरू जो था वो थोड़ा कम हो जाएगा, जो वॉर प्रीमियम था वो थोड़ा सा कम हो सकता है। तो ये एक अनदर फैक्टर रहेगा जहाँ पे गोल्ड जो है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। भारतीय टर्म्स में कितना देख रहे हैं आप? इंडियन टर्म्स में अगर मैं देखूं तो करेक्शन वाइज अगर मैं देखूं तो इमीडिएट बेसिस पर जिस तरह से मैंने 2950 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखा है कॉमेक्स पर, तो अराउंड अबाउट 87,000 से लेके 86,000 के आसपास का एक इमीडिएट सपोर्ट है गोल्ड के लिए। तो वहां तक तो कोई ऐसा मुझे शक नहीं लग रहा है कि वहां तक प्राइसेस ना आए। 86 के नीचे फिसलना या नहीं फिसलना उसके लिए एक बड़ा पॉजिटिव कहीं ना कहीं ट्रिगर चाहिए। आइदर वो टैरिफ्स को लेकर के आए, या पी स्टॉक्स को लेकर के आए, या फिर फॉकनॉक्स पे या गोल्ड की स्कीम्स में जिस तरह से भी राउंड नया चल रहा है कि बिटकॉइन खरीदने पे ज्यादा उनका फोकस बढ़ सकता है, और गोल्ड को जो है वो कहीं ना कहीं एक एसेट को है थोड़ा सा डिल्यूट करके बिटकॉइन की तरफ एक मेजर करेंसी अपने पास लाके डिजिटल करेंसी को एक पावर हाउस बनना है यूएस को। तो ये एक रीजन आगे चल के बन सकता है जहां पर गोल्ड जो है वो एक बड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। बट उसके लिए लेवल्स को ब्रीच करना बहुत जरूरी है। जब तक 2950 के नीचे ट्रेड नहीं करता तब तक मैं लोअर लेवल्स अभी तो फिलहाल नहीं देख रहा हूँ। बट जैसे ही 2950 के बैरियर्स सपोर्ट्स जो है वो टूट जाएंगे नीचे इस तरफ पे, फिर 2800 तक कोई सपोर्ट नहीं है वीरेन जी। सो 2950 से लेकर 2800 एक स्विफ्ट और स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ होगा। तो ये मार्केट में आपको कहीं ना कहीं घरेलू बाजार में अगर हम देखें तो 84,000 से लेके 80,000 तक बहुत आसानी से फिसल जाएगा गोल्ड का प्राइस। तो जब तक 86 के ऊपर टिका हुआ है तब तक बड़ी सेलिंग नहीं देख रहा हूँ। बट यस, पॉसिबिलिटीज है क्योंकि जिस हिसाब से टॉक्स चलेंगे उस हिसाब से रुक ले सकता है। मतलब $150 की गिरावट एक्सपेक्ट करते हैं अगर वो लेवल ब्रीच हो जाता है वहां पर। यस यस डेफिनेटली। और जो हम देखें भारतीय बाजार में जैसे आप बता रहे थे वहां पर, कि वहां पर भी एक बड़ा अहम जिसको आप कह सकते हैं सपोर्ट है। और चांदी में? सिल्वर का मार्केट जो है वो बेस मेटल मार्केट के पीछे थोड़ा सा सपोर्ट अच्छा ले रहा है। बट अगर गोल्ड के अंदर रिट्रैक्शन होता है तो सिल्वर जो है वो कहीं ना कहीं ये भी अपनी लूज एंड्स दिखाएगा। तो सिल्वर जब तक 97 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक तो थोड़ा सा व्यू रेंज टू पॉजिटिविटी का फिलहाल पकड़ के चल रहे हैं। नेक्स्ट वीक के बाद मुझे लग रहा है ये प्राइस एक्शंस जो है वो कहीं ना कहीं वीकनेस का जो है वो ट्रेंड दिखा सकते हैं। 97 के नीचे जो प्राइजेस ट्रेड करना शुरू कर देते हैं तो मुझे 93 92 तक कोई बड़ा सपोर्ट नहीं दिख रहा है रेंज इसके अंदर। सो जब तक 97 के ऊपर है तब तक रेंज को प्ले करना चाहिए। रेंज जो बन रही है वो अराउंड अबाउट 98 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, और 97 से लेकर 98 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, और 1,01,000 से लेकर 1,03,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। तो ये 4-5 रिसेंट जो है वो उसकी एवरेज रेंज भी बढ़ चुकी है सिल्वर की। पहले जब हम 80-85 हजार पे थे तभी 700-800 पॉइंट भी बड़ी मूव मानी जाएगी। लेकिन अब जो है वो इजीली 1,000-1,500 पॉइंट की रेंज जो बेसिस पे देखने मिल रही है। सो ध्यान ये करना तो बहुत रिस्की हो जाएगा। रेंज जो है वो बड़ी है, 3 से 4 हजार पॉइंट की इजीली स्विफ्ट मूवमेंट आ जाती है 3-4 दिनों के अंदर, तो इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये जो गिरावट आप बता रहे हैं इसका, जैसे आपने बोला कि टैरिफ और एक पी स्टॉक दो बड़े कारण हैं। तो यही दो प्ले कर रहे हैं, या चार्ट पर भी वैसा दिख रहा है कि ओवरबॉट है, या ऐसा कुछ कोई रीजन? मतलब मैं समझने के लिए पूछ रहा हूँ
क्योंकि जब तेजी होती है तो बहुत सारे लोग तेजी की तरफ जाते हैं, पर आप थोड़ा सा ऐसा व्यू दे रहे हैं जो मुझे, मतलब जो जिसको कहते हैं उसको और एक्सप्लोर करना जरूरी है। विवेक जी देखिए, डॉलर इंडेक्स जो है वो रिसेंटली अच्छी खासी गिरावट दिखा चुका है, और चार्ट्स में अगर हम देखें तो पिछले एक आध दो दिन से डॉलर इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा ट्राई कर रहा है इंचिंग टुवर्ड्स 105 लेवल्स। अब 103.50 के पास उसने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है, और डॉलर इंडेक्स का फिर से अगर जो ऊपर आना ट्रेंड शुरू हो जाता है तो बाकी अन्य जो भी एसेट्स हैं उसके अगेंस्ट में वो सभी जो है वो एक रेजिस्टेंस फेस करेंगे ऊपरी तरफ जाने के लिए। और डॉलर इंडेक्स का ऊपर आना मतलब कहीं ना कहीं कुछ एक न्यूज फ्लो ऐसा आ सकता है जिसकी वजह से गोल्ड जो है कहीं ना कहीं नीचे आ सकता है। एक ये कॉन्ट्राबैट हो जाएगा डॉलर इंडेक्स के लिए कि डॉलर इंडेक्स ऊपर आना तो गोल्ड के लिए अपने आप में एक सेलिंग मोड आ जाता है। दूसरा, 2 अप्रैल के बाद अगर अनसर्टनिटी जो वर्ड है वो थोड़ी बहुत सर्टनिटी की तरफ अगर जाने लगती है तो गोल्ड के लिए डेफिनेटली प्रीमियम जो है वो थोड़ा सा इरोड होना शुरू हो सकता है। या रशिया यूक्रेन का जैसे अपन ने बात की कि वहां से अगर पॉजिटिविटी के साथ में आता है तो ये फैक्टर बन जाएगा। हाल ही में अभी जो फेडरल्स की तरफ से और उनकी ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो अपडेट्स आई हैं कि बिटकॉइन को लेकर के बहुत ज्यादा वो ईगर है और बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ में उसको देख रहे हैं अलोकेट करने के लिए। तो वहां पर ऑलरेडी पिछले 2 दिनों में एक बाइंग ट्रैक्शन दिख गया है। ऑफ लेटली पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर बिटकॉइन पे जो 80,000 वाला 88,000 89,000 पे आ गया, 10 to 11% वहां पे भी एक बढ़त देखने मिल गई है। तो गोल्ड के लिए ये सब फैक्टर्स मैं ये पकड़ के चल रहा हूँ कि ये सब एक हिंट्स है कि कहीं ना कहीं गोल्ड के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो फिलहाल ये व्यू पॉइंट्स और इस डेटा के ऊपर मैं ट्रैक कर रहा हूँ कि गोल्ड के एक्शन क्या होंगे आगे चल के। चलिए जितिन भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जाते जाते कोई आप डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? और मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे इंटरव्यू करना स्वीकार कर लिया उसके लिए। विनीत जी, मैं खुद ऑब्लाइज हूँ कि आप ये मौका देते हैं मुझे। और डिस्क्लेमर के तौर पे मैं यही कहना चाहूंगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और ईटीएफ्स के माध्यम से गोल्ड और सिल्वर दोनों में इन्वेस्टेड रहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, यहाँ पर मैं भी आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो सिर्फ हम लोगों ने जानकारी के पर्पज से बनाया, और अगर आप सोने चांदी की किसी भी प्रकार की खरीदारी करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार के राय पर ही काम करिएगा। थैंक यू सो मच।